नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं वैराग्य शतक, महाकवि भर्तृहरि की रचना। नीति शतक भी बड़ी सुंदर है। आपको सुनना है तो प्लेलिस्ट में जाइए। और नीति शतक तो गुजराती भाषा में भी प्रस्तुत है और हिंदी में भी प्रस्तुत है। श्रृंगार शतक भी आप सुन सकते हैं, जो उनकी दूसरी रचना है। और वैराग्य शतक तो आप सुन ही रहे हैं। फल मल मसनाय स्वादुपानाय तोयम, फल मल मशनाय स्वादुपानाय तोयम, शयनमवनि पृष्ठे वल्कले वासिसी च, नवधन मधुपान भ्रांति सर्वेन्द्रियाणाम, अभिनय मनुमंतुम नोत्सहे दुर्जनानाम। देखिए, जो संतुष्ट लोग हैं वो अभिमानियों की बात पे ध्यान नहीं दिया करते। और क्यों दें ध्यान? महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि फल खा करके हम वन में बने रहेंगे। खाने के लिए क्या? कंदमूल, फल वगैरह। पीने के लिए बढ़िया सा ठंडा सा झरने का पानी। सोने के लिए धरती, और कुछ नहीं चाहिए। और पहनने के लिए वस्त्रों के नाम पे वल्कल। देखिए, इस दुनिया में सारी लड़ाई ही रोटी, कपड़ा और मकान की है। लेकिन जो मनस्वी लोग होते हैं वो आपकी इनमें से किसी चीज में हिस्सेदारी उनको नहीं चाहिए। महाकवि भर्तृहरि यहां लिख रहे हैं, और महाकवि भास ने अपने स्वप्न वासोदत्तम में लिखा है, धीरस्याश्रम संसृतस्य वसतः तुष्टस्य वन्यै फलै। बड़ा सुंदर श्लोक है। देखना है तो जाइए, स्वप्न वासोदत्तम देखिए, पहले अंक में ही बड़ा ही सुंदर श्लोक है। जो धैर्यशाली लोग होते हैं वो आश्रम में रहते हैं, आपके शहर में रहने नहीं आते हैं। खाते क्या है? वन्य फल, कंद मूल फल, जिसकी बात यहां की गई। फल मलम असनाय, खाने के लिए फल ही उनके लिए पर्याप्त हैं। पीने के लिए भी आपके पास से किसी चीज की याचना नहीं करते हैं। जो झरने का जैसा जल मिल जाए बस उसी में उनको स्वाद आता है, उसी से उनकी तृप्ति हो जाया करती है। और सोने के लिए धरती पे कुछ नहीं चाहिए, और वल्कल वस्त्र धारण करें। तो भैया, ना तो इनको आपके अन्न की जरूरत है, ना इनको आपके कपड़े की जरूरत है, और ना ही इनको आपके मकान की जरूरत है। जब आपके रोटी, कपड़ा, मकान में इनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, आपके पास से किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आप किसके लिए कमाते हैं? इतनी नौकरी करते हैं, इतने व्यवसाय करते हैं, यहां से वहां, वहां से वहां दौड़ते हैं। दिन में 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, कई कई बार तो लोग बाग 3-3 से 24-24 घंटे की नौकरी कर लिया करते हैं। किस लिए? बस यही तो है। जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान के लिए आदमी भागता रहता है, लेकिन इनको तो कुछ नहीं चाहिए। और जब कुछ नहीं चाहिए तो ये किसी की क्यों सुने? तो जो लोग धन के मद से भ्रांत हैं, और थोड़े भ्रांत नहीं, जैसे नशे में जब व्यक्ति होता है ना, तो ना उसके हाथ उसके काबू में होते हैं, ना उसके पैर उसके काबू में होते हैं, और ना उसका दिमाग ही उसके काबू में होता है। जिसके ऊपर धन का मद चढ़ जाए, कहा गया है कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। भाई, आप धतूरा खा लेना तो उससे जितना नशा होता है, या शराब पीने से जितना नशा होता है, संपत्ति में, धन में, सोने में तो उससे 100 गुना ज्यादा नशा होता है। तो जो इस प्रकार से धन संपत्ति के नशे में चूर हैं, और वो ऐसे मनस्वी, धैर्यशाली ऋषियों मुनियों के साथ अगर अभिनय का प्रदर्शन करते हैं, तो उनसे उनकी अभिनय सहन नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं, और कोई कारण भी नहीं है सहन करने का। अब
पुराणों में जाइए, कहीं भी जाइए, बहुत सारी ऐसी कथाएं मिलेंगी। गाधी पुत्र विश्वामित्र, महाराज विश्वामित्र, तब वो ब्रह्मर्षि नहीं हुआ करते थे, राजर्षि थे, राजा थे। वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच जाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने बहुत अच्छे ढंग से उनका स्वागत किया, लेकिन बाद में नंदिनी गाय को लेकर के जो उनके मन में तो फिर जो विनाश हुआ, सुनना है तो विश्वामित्र और वशिष्ठ की कथाएं सुनिए। यहां सब कुछ है, प्लेलिस्ट में जाइए और उसका आनंद लीजिए। तो भैया, जो मनस्वी हैं, जो धैर्यशाली हैं, उनकी अपनी संतुष्टि के बहुत सारे उपाय हैं। उनको आपके पास से कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोगों का अनादर नहीं किया जा सकता है, ऐसे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसे श्रेष्ठ और धैर्यशाली व्यक्ति हैं तो फिर आपको किसी के द्वारा किया गया अपमान सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद, आनंद लीजिए। मैं हूं डॉक्टर हरिंद्र।